हेलो दोस्तों, मैं सागर पाठक रेलवे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ा रहे हैं, तो उनका मैंने 3 क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूं। अभी जो है मैं मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। फर्स्ट क्लास में मैंने यूनिट के बारे में बता दिया था, आज से मेजरमेंट की क्लास स्टार्ट होगी, मापन। और छोटा सा टॉपिक है ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा, कल हम इसके आगे जो है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब टाइम को वेस्ट करना सीधे आते हैं टॉपिक पे। ज्यादा बात करने का समय नहीं, क्योंकि आपका जीडी का एग्जाम 16 तारीख से है। आगे रेलवे भी देने वाला ही है नोटिस। एग्जाम नहीं भी होता है तो क्या, हमारा काम है तैयारी करना। हम सब दिन ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। एग्जाम लेना ना लेना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, पढ़ाई करना, और वो अपनी पढ़ाई में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। चलिए, आप लोग क्विज देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर ले हमारे ग्रुप को टेलीग्राम पे। और वहाँ डेली रात में 10 बजे से क्विज होती है, तो रेगुलर उसको अटेंड करें। चलिए, टाइम को वेस्ट करना सीधे आते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि आप लोग क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक दाब बराबर कितना होता है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया और इसका बहुत अच्छा से जो है ऑप्शन सेट किया गया, देख लीजिए। और इसका जो है ग्रुप डी 28 तारीख को भी पूछा था, और फिर ग्रुप डी ये 24 तारीख को भी पूछा था। ग्रुप डी में ये दो बार पूछा जा चुका है इससे पहले क्वेश्चन। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि साइंस का जो है बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्या आता था कि वन लाइनर अप्रोच ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन सब पूछा जाता है जिसको ऑप्शन से छांटने में कठिनाई होती है। तो हमें वैसे प्रश्नों को करना है। और यूथ की बुक बहुत अच्छी बुक है, आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिए और मेरे साथ पढ़िए इसको। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक दाब बराबर कितना होता है। इसका ऑप्शन पहला है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। दूसरा ऑप्शन है 10.1 गुना 10⁵ पास्कल। तीसरा ऑप्शन है 1.01 गुना 10⁻6 पास्कल। और चौथा ऑप्शन है 10.1 गुना 10⁻6 पास्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। ऐसे याद रखिए कि एक जो है वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 10⁻5 पास्कल होता है। तो यहां से ये आप सोचिए कि 10⁻5 पास्कल होता है, तो 10⁻5 पास्कल लगभग सब ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि एक में दिया हुआ 10.1 गुना 10⁻5, तो 10 से अगर इसको गुना करेंगे, 10.1 का मतलब क्या होता है, लगभग 10 होता है ना। तो 10 से इसको गुना करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में 10.1 गुना 10⁻6 दे दिया, तो वो तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या रहा है 1.01 गुना 10⁻6 पास्कल, वो होगा ही नहीं। तो हम ये तो जानते थे ना, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले भी रटा होगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। तो इसमें हम अगर एक से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। वही किया, एक से ही गुना किया, पॉइंट में 0.1 लेने से कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ पॉइंट देखिए, यानी 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल ही होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल होता है। ठीक, इसको याद रख लीजिए। ऐसे जनरली आप लोग ये तो याद रखेंगे 10⁻5 पास्कल, तो उसी को मैथ के हिसाब, जिसका मैथ अच्छा होगा तो समझ गया होगा कैसे 1.01 से गुना करने से भी कुछ ज्यादा का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद रख लीजिए, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। ठीक है, समझ गए। पढ़ाई कीजिए मन लगा के, सिर्फ पढ़ना हमारे हाथ में है। एग्जाम कब होगा कुछ उसका आता पता नहीं है। ठीक है, समझे ना। तो पढ़ाई जो है आप अपना बेस्ट दीजिए, एग्जाम जब होने का रहेगा तब एग्जाम हो के रहेगा, वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, वही एक साधन है। तो दुकान खोलिएगा जाके, उससे तो अच्छा है पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो बहुत बार आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, ये पहले भी मैंने बहुत बार बताया है। एक 1 एचपी यानी हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। समझ गए। चलिए, बस ये है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद ही रखने वाला, वैसे बहुत बार आ चुका है पहले भी। हॉर्स पावर किसका मात्रक होता है, पावर का यूनिट होता है शक्ति का वाट। लेकिन हॉर्स पावर जो है ना, वो व्यावसायिक वाणिज्यिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में जो है शक्ति का मात्रक जो है वो हॉर्स पावर होता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है।
देखो डायोप्टर किसका मात्रक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है ना। और लेंस की क्षमता ऐसा डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को जो है हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो आप लोग जानते क्या है, आप लोग ये जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो है इसका यूनिट क्या होता है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है ना। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। तो ये हमेशा मीटर में लिया जाता है। लेंस की क्षमता यानी पावर, इसको पी से हम डिनोट कर सकते हैं। लेंस की क्षमता यानी पावर को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, पी से। ठीक, इसका मतलब डायोप्टर होता है। हम कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना लेंस में, पी बराबर क्या होता है, 1/f, यानी फोकस दूरी जो है ना वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम को फोकस दूरी कहते हैं। दोनों में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन है। ये फोकस दूरी जो है ना, ये हमेशा किस चीज में, मीटर में लिया जाता है। किस चीज में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। तो पूछा एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, तो एक डायोप्टर यानी लेंस की क्षमता पावर, इसी का तो यूनिट होता है डायोप्टर। पावर की जगह हम इसका लिख सकते हैं डायोप्टर, नहीं लिख सकते हैं, पावर की जगह लिख सकते हैं डायोप्टर, पावर की जगह लिख सकते हैं डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ 1/, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस पी। इसको डायोप्टर लिख दिए। 1/f को क्या लिख सकते हैं हम, f की जगह लिख सकते हैं 1/मीटर। फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, फोकस दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। ऐसे भी ये हमेशा मीटर में लिया जाता है, सेंटीमीटर में नहीं। क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, वो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1 पर मीटर, तीसरा ऑप्शन 1 पर डेसीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 1 पर सेंटीमीटर। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि फोकस दूरी जो है लेंस की क्षमता हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो डायोप्टर बराबर हो जाएगा 1/मीटर। तो इसी डायोप्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी डायोप्टर को हम लिख सकते हैं, डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/, डायोप्टर बराबर क्या होगा, 1/मीटर। ये मीटर नीचे में है, ये मीटर, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर पे माइनस देके लिख सकते हैं। मैथ आप लोगों ने पढ़ाई होगा ना, मीटर पे -1 देके लिख सकते हैं ना, बस वही है। तो लेंस की क्षमता है, डायोप्टर होता है उसका यूनिट, वो फोकस दूरी का उल्टा होता है 1/f। इसको हम लिख सकते हैं डायोप्टर को 1 क्या होता है, 1 पर मीटर। समझ गए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्वेश्चन 80। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग पढ़िए, तब तक क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए सीधा। कहता है सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। अपना काम है पढ़ाई करना, आप पढ़िए, खुद प्रूफ हो जाएगा आप क्या चीज हो। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, आपको यहाँ बेस्ट देना ही होगा अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो। वरना पढ़ने वाले तो बहुत है ना, करोड़ सवा करोड़ फॉर्म ग्रुप डी में भरे जाते हैं। आप लोग देखती होंगे 1 लाख जो है 3000 समथिंग पोस्ट था, और उसके लिए जो है 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। तो बिना साइंस तो प्लस पॉइंट है ग्रुप डी के लिए, तो साइंस वो चाहिए ही चाहिए। 25 नंबर साइंस का है। 81 नंबर क्वेश्चन पढ़े जाए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर, देखिए हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, ये होता है डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ये माइनस वाला है, प्लस वाला आता है तो कहते हैं उसको डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिए, डेसी है ना, डेसी उसके बाद क्या होता है, सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, मिलीमीटर, शॉर्ट में याद करवाते हैं, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना। यहां लिख देते हैं हम आपको फेम्टो, एटो, फेम्टो, यहां क्या हो जाएगा, एटो, है ना। इसको ऐसे ही याद रखिए, डेसी, सेंटी, इसका क्रम पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ लिया 1 मीटर किसके बराबर होगा, तो डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये क्या होते जाता है, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 1 2 3 का क्रम चला। अब 3 3 का अंतर होने लगेगा, 10 पावर -6। इसको हम भी ऐसे याद रखे हुए हैं, बहुत ये कंफ्यूजन नहीं होता। 3 3 का अंतर, 3 के बाद 6, 10 पावर -9, 10 पावर -12,
10 पावर माइनस क्या आ जाएगा 15, 10 पावर माइनस 18। तीन तीन का क्रम है, 1 2 3, तीन तीन का 6 9 12 15 18। देखिए माइनस में है तो एक चीज का फ्यूजन होता है, एक होता है डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो उसमें ऐसे याद रखिए आप लोग, उसमें वो प्लस वाला होता है। क्यों प्लस वाला? किलो तो हमेशा प्लस में लिया जाता है ना, आप लोग जानते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। किलो को माइनस में थोड़ी लेंगे, माइनस 5 किलो माइनस 10 किलो ले लेंगे। ट्रिक बताते हैं याद रखने का। तो जैसे डेका हेक्टो किलो आ गया ना तो वो प्लस वाला होगा, इसमें किलो का ही है नहीं है तो ये माइनस वाला होगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। डेसी क्या होता है 10 पावर माइनस 1, मीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर होता है, ऐसे याद रखिए ठीक। 1 डेसीमीटर 10 पावर माइनस 2, ये मीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर कहते हैं ना, वही होता है। सॉरी 100 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है, यही से होता है। अब कैसे होता है अभी निकालिए। 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा इतना मीटर, सब मीटर में है, सब मीटर में है ना, क्या है मीटर में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो हम ले लेते हैं डेसीमीटर, 10 पावर माइनस 1 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक है, ले लिए। चलिए तो देखते हैं, एक डेसीमीटर जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं इधर -1 है उसको उधर लेके चल जाते हैं। तो 10 -1 है तो -1 मतलब इस एक ही बार उसको गुना करना है। -1 मतलब 10 है, -1 मतलब क्या होता है 1/10 होता है, ऐसे समझिए। 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/बट माइनस पावर का मतलब क्या होता है, नीचे जैसे आएगा ना तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो 10 लेते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, इतना बस लिख सकते हैं। ये मीटर हुआ ना, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 1 मीटर बराबर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर होगा ना। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर नहीं होगा, ये 10 को उधर लेके चल जाते हैं, 10 को उधर, यहाँ 10 को उधर लेके चल जाते हैं। 1 मीटर तो अपने जगह पे ही है, 10 नीचे से उधर चला गया तो डेसी की जगह क्या हो जाएगा 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है 10 डेसीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो वैसे दूसरा ऑप्शन क्या है 10 पावर 2 मीटर बराबर सेंटीमीटर, तो आप लोग जानते हैं यहाँ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/पावर 200 है, 2 है तो नीचे में 100 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो उसको उधर लेके चल जाते हैं तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर यहीं से निकलता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यहाँ से 1000 लेके चल गए उधर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है ना, 1000 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर या तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या तो वो 10 डेसीमीटर के बराबर होगा। 10 डेसीमीटर है ऑप्शन में नहीं है, या तो 100 सेंटीमीटर के बराबर है नहीं है, सब पावर 6 वाला है, पावर 3 वाला भी एक है, माइक्रो डेसी सेंटी मिली 1000 मिलीलीटर बराबर 1 मीटर होता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलिए -6 पे आते हैं यहाँ। तो एक माइक्रो बराबर होता है 10 पावर -6 मीटर होता है ना, एक माइक्रो बराबर, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए एक माइक्रो बराबर क्या होता है 10 पावर -6 मीटर, एक माइक्रो बराबर 10 पावर -6 मीटर। तो हम उधर इसको भेज देते हैं -6 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक माइक्रो बराबर 10 पावर -6, ऐसे पावर नीचे में जाएगा तो माइनस प्लस हो जाता है, मैंने बताया था आपको मीटर, और ये -6 उधर नहीं चाहिए। 10 पावर 6 माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर इसका ऑप्शन में है, देखिए 10 पावर 6 माइक्रो बराबर 1 मीटर, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 10 पावर 6 कैसे हुआ पता है ना, ये माइक्रो बराबर 10 पावर 1 माइक्रो बराबर होता है 10 पावर -6 मीटर। कैसे याद रखना है बता ही दिए थे। अब -6 को नीचे में लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे 1/10 पावर 6 मीटर, और ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, नीचे भागा में उधर जाएगा गुना हो जाएगा, ऊपर चल गया नीचे में था ऊपर चला गया, 10 पावर 6 माइक्रो बराबर 1 मीटर होता है। ठीक समझ गए, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, इसका डाटा जो है ना वो याद करिए, अपना वीडियो थोड़ा पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? प्रदीप्ति की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रदीप्ति की माप, प्रदीप्ति पुंज का मतलब लक्स होता है। प्रदीप्ति की माप के लिए प्रदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? लक्स मीटर होता है। ठीक, तो प्रदीप्ति की माप के लिए किसका यूज किया जाएगा? लक्स मीटर का। उसका यूनिट ही होता है। प्रदीप्ति की माप के लिए जो है ना लक्स मीटर का यूज किया जाता है। प्रदीप्ति की माप जो है ना, प्रदीप्ति की माप जो है, प्रदीप्ति की माप किससे की जाती है? लक्स मीटर से। लक्स मीटर, प्रदीप्ति की माप किससे की जाती है? लक्स मीटर से की जाती है। ठीक, और एक लक्स मीटर बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। याद रख लीजिएगा आप लोग। एक जो है लक्स मीटर क्या होता है? एक लक्स मीटर बराबर होता है कितना? 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन। 1 ल्यूमेन जो है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 ल्यूमेन पर मीटर। ठीक, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 लक्स मीटर बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 लक्स मीटर बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 लक्स मीटर बराबर किसका होता है? 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और प्रदीप्ति की माप किस चीज में की जाती है? लक्स मीटर में की जाती है। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रदीप्ति की माप किस में की जाती है? लक्स मीटर में। और 1 लक्स बराबर किसका होता है? 1 लक्स बराबर होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 लक्स बराबर किसके बराबर होता है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलो, ये तो देखिए कितना एग्जाम पूछा गया वो पहले आप देख लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 20 तारीख को पूछा गया, ग्रुप डी में फिर 18 तारीख को पूछा गया, ग्रुप डी में फिर 27 तारीख को पूछा गया, ग्रुप डी में फिर 9 तारीख को पूछा गया अगले महीने में, और फिर एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा है कुछ नहीं है, इसको वन लाइनर बच्चे रट के रखते हैं। 1 किलोवाट घंटा और 3.6 जूल। लेकिन आजकल जो है ना, मतलब इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, मैथ का थोड़ा यूज, कैलकुलेशन का यूज करने लगा है। पॉइंट को कभी आगे पीछे कर देता है, कभी पावर घाटा बढ़ा देता है, तो कंफ्यूज इसमें नहीं करना है। 1 किलोवाट में जो है ना, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक, 1 किलोवाट बराबर ऐसे है ना, देखिए उसको अच्छे से समझिए, पेशेंस रखिए। दो उछल कूद करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से दौड़ के वहां कहीं अच्छे से पढ़िए, पेशेंस रखिए, सब चीज सीखिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं कहेंगे, इच्छा होता है तो कर लीजिए, इतना मेहनत करें तो। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है ना वो 1 किलोवाट घंटा जो है ना वो जनरली आप लोग रटे जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा जो है ना 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट जो है ना, ये 1 किलोवाट ये 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और घंटा किसके बराबर? घंटा को सेकंड में चेंज कीजिए, तो 1 घंटा किसके बराबर होगा? तो 60 से गुना कर देंगे मिनट, और फिर इसको 60 से गुना कर देंगे, तो अब ये टोटल क्या बन गया? अब ये बन गया सेकेंड। अब ये बन गया सेकेंड। तो 1 किलोवाट की जगह हम लिख सकते हैं, 1 किलोवाट की जगह हम लिख सकते हैं 1000 वाट, और यहाँ जो है घंटा की जगह लिख सकते हैं 36। अब गुना 2 को सुनना है तो 2 को सुनना लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 36 गुना 2 3 5 10⁻5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 36 गुना 10⁻5। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो यही मेरा आंसर होगा। अगर हम एक तो पॉइंट इधर देते हैं तो हम इधर पावर बढ़ा देते हैं, मैथ का कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ जो है एक पॉइंट अगर हम देते हैं तो इधर पावर बढ़ा देते हैं, 10⁻6 जूल हो जाएगा। अगर हम इधर एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं 36 तो 10⁻7 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसा पूछा जाएगा वैसे हमको बनाना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जिसका होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल की। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल का। क्वेश्चन नंबर 84 मात्र है। समझ रहे हैं ना? पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए। मैथ के लिए भी अनुसार क्लास ले रहे हैं, देखते हैं ना, रीजनिंग के लिए अलग टीचर रहा है, जीके के लिए भी मंगवाएंगे, तो आप लोग प्यार दीजिएगा अपना हमें। उस लाइक हम तो देखते हैं यूट्यूब पे जो उछल कूद करता है उसका 1-1 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर है, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है।
आप लोग किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं आखिर? आप लोग पता नहीं किस किस का चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब अजीब है भैया, क्या कहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है 1 किलोवाट। अभी आपको बताया 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। नहीं होता है 1 किलोवाट बराबर किसका होता है? 1000 वाट होता है। अभी बताए थे आपको 1 किलोवाट जो है, बहुत अच्छे से समझिए इसको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फंसाता है, रूडी का क्वेश्चन है, ऑप्शन फंसाता है। ऑप्शन जो है 1000 वाट किसका होगा? 1 किलोवाट जो है ना, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है क्या होता है? अभी आपको बताया था 1000 वाट होता है ना, 1000 वाट, डब्ल्यू लिखते हैं बस। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। वाट किसका मात्रा होता है? शक्ति का होता है। शक्ति का होता है। तो 1000 वाट क्या होता है? शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी W/T होता है ना। तो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको हम 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। नहीं लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। अब इसी को एक्सटेंड ऐसे 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 जूल पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा जब आपको दे दे तब होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। P बराबर क्या होता है? W/T। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो अभी बताया 1000 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहते हैं? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। देखिए अभी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको। वो जो बताए थे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 3.6 जूल। तो वही क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए अच्छे से। देखिए घबराना नहीं है, तुक्का मार के नहीं आना। निगेटिव है 1/3, तो इसीलिए इसको पैसा रख के बनाइए। कह रहा है 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा जो है ना किसके बराबर होता है? 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो हम आपको क्या बताएं, अभी जस्ट बताए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है वो बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल का। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ये 1 किलोवाट का बराबर है, 5.5 किलोवाट घंटा दिया हुआ है। तो 1 किलोवाट बराबर इतना, तो 5.5 किलोवाट बराबर कितना? ऐसे एक मैथ में फॉर्मूला होता है, याद रखिए। ए बराबर अगर बी तो सी बराबर वाट। ए बराबर अगर बी होता है तो सी बराबर वाट। 2 टका में 4 आम, तो 4 टका में कै आम होता है ना, पढ़े ना। तो वही है, ए बराबर बी तो सी बराबर वाट। तो ऐसे में हो जाता है C/A इंटू बी। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, वही यहाँ करेंगे। अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना दिया हुआ है तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना? अगर इसको हम ए मान लेते हैं, ए इसको बी मान लीजिए, ए बराबर बी तो सी बराबर वाट। पता है ना, फॉर्मूला कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ए बराबर बी तो सी बराबर वाट। अगर कहीं भी मिल जाएगा आपको, मैथ में साइंस में कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो C/A इंटू बी हो जाता है। वही हम मान लीजिए इसको ए बराबर बी तो सी बराबर वाट। क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर वाट। तो हम क्या करते हैं C/A 5.5 बटे 1 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल है ना। इसको गुना कर दीजिए आप, गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? गुना करके सॉल्व कर लीजिए इसको। तो गुना करके सॉल्व कीजिएगा तो यह आता है 19.8 गुना 10⁻6 जूल। ठीक, गुना कर लीजिए आप लोग, 19.8 गुना 10⁻6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो उसको गुना कर देंगे आपस में, 3.6 गुना 10⁻6 और गुना क्या हो जाएगा? 5.5 गुना 3.6 गुना 10⁻6। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं हम लोग? 87। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 87।
क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या, सेम क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10 पावर 6 जूल। तो 5.6 जैसे 5.5 था, यहाँ 5.6 से गुना कर देंगे। 5.6 गुना कितना हो जाएगा 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5.6 गुना 3.6 गुना 6 जूल। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाता है होगा कितना 20.16। पहला ऑप्शन जो है 20.16 गुना 10 पावर 6 जूल। ठीक, 5 या 15 36 लगभग 20 के आसपास आता है। ऐसे भी तो ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन 5 या 15, सब ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। 14 गुना 10 पावर 6 जूल। 10 पावर 8 वाला सबको तो पहले काट खूट दीजिए। ये 3.6 है तो यहाँ 10 पावर 6 है तो 6 ही होगा। तो लगभग जो है 3 5 15 होता है, उसके बाद वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ऑप्शन मार देंगे ए। ठीक है, 20.1 10 पावर 6 जूल। ऐसे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए कितना 88। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और जो है भार का मात्रक भी होता है न्यूटन। मैंने आपको कितनी बार बताया है, आप ही बताइए। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। 1 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, होता है ना बल का मात्रक। तो 1 न्यूटन बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन F बराबर क्या होता है एम ए होता है ना। मार्कर का इंक खत्म हो गया है। F बराबर क्या होता है एम ए होता है। बल का मात्रक ही तो न्यूटन होता है, तो मास का क्या होता है केजी होता है ना, केजी। और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1 न्यूटन तो 1 केजी और गुना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ है खोज लीजिए। 1 न्यूटन है ना, पूछा है न्यूटन किसका वैल्यू होता है, बल का। बल क्या होता है एम ए होता है मास गुना एक्सेलरेशन त्वरण। तो एम ए मास का केजी हो गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, कुछ खास नहीं है। जो क्वेश्चन बनाने वाला है आज न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा ही है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं तो समझा ही रहा हूँ। थोड़ा मार्कर का इंक जो है वो खत्म हो गया और ऑलरेडी है नहीं, तो वो लाना होगा। कल से जो है बाद बाकी जो रीजनिंग वाले सर आएंगे तो वो ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, बस वही है। 3.6 जूल होता ही है 1 किलोवाट घंटा। इसको जो है 4.6 से गुना कर दिए, बस निकल जाएगा 4.6 गुना 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। ठीक, 4.6 एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। पूछा 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 4.6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 4 तिया 12 होता है ना। देखिए 4 तिया 12 होता है। उसके आसपास का ऑप्शन देख लीजिए, ऐसे थोड़ा सॉल्व भी करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 पॉइंट, पहले सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए 16.56 गुना 10 पावर 6 जूल है ना। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए 16.56 गुना 10 पावर 6 जूल। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब आपसे पूछेगा 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 10 पावर 6 जूल के, तो 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर, 2 से गुना कर देंगे। 4 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 4 से गुना कर देंगे। 1000 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 1000 से गुना कर देंगे। उसको सॉल्व कर लेना। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिल गया। तो 4.6 किलोवाट घंटा पूछा है, 4.6 गुना 3.6 10 पावर 6 जूल, बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का 1 न्यूटन, बस बताया तो आपको 1 न्यूटन, रिपीट क्वेश्चन है। क्या न्यूटन किसका होता है, बल का होता है, बल का होता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मतलब क्या, बल, बल का ही ना होता है मात्र न्यूटन। बल, बल यानी एफ बराबर एम ए मास गुना एक्सेलरेशन। मास यानी द्रव्यमान का मात्रा क्या केजी, ऐसे सोचना है। द्रव्यमान का मात्रा केजी और एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक उधर है न्यूटन में लगा हुआ, एक यहाँ भी लगा देंगे, बस मेरा आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 90 का। ठीक, 91 नंबर क्या कर रहा है, 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। देखिए पेन टपक रहा है। 91 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो बस वही क्वेश्चन है, 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट घंटा की तो किसके बराबर होता है, 3.6 जूल। तो 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 2 से गुणा कर दीजिए आंसर, बस सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है, 92 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। 92 का 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो बस 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर था, 3.6 गुणा 10 जूल। तो 2 किलोवाट घंटा 2 से गुणा, पूछ लिया 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 4.2 गुणा 10 3.6 गुणा 10 जूल के बराबर, बस सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए, 2 किलोवाट इसके 4 किलोवाट इसके, तो जितना किलोवाट घंटा पूछेगा सबको 3.6 गुणा 10⁻6 जूल से गुना कर देना है, सबका आंसर निकल जाएगा। समझे। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए जो क्वेश्चन बताने वाला है उसको बता देते। अब जो क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, हर क्वेश्चन में बहस करना जरूरी है। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। ठीक, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। ऊर्जा कार्य, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 93। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, देखिए 94 कह रहा है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए याद रख लीजिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। प्लस वाला में क्या होता है, डेका हेक्टो किलो। किलो जैसे पकड़ाया पकड़ लेंगे, किलो पकड़ाया पकड़ लेंगे, प्लस वाला का होगा ये। ठीक है, किलो जिसमें नहीं रहेगा वो माइनस वाला का होगा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक, तो वो प्लस वाला का होता है, और माइनस वाला क्या होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो 3 तक कंटिन्यू आना है, 1 2 3। जैसे डेसी 10⁻⁻1, डेसी सेंटी 10⁻2, डेसी सेंटी मिली 10⁻3 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीमीटर। ठीक, तो मिली तक ऐसे एक एक करके अब 3 का डिफरेंस लेंगे, डेसी सेंटी मिली तक आए, अब जब माइक्रोन जाएंगे 3 का डिफरेंस, 10⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। ठीक, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो में फिर 3 का डिफरेंस, 10⁻9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो 10⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर भी कैसे समझाया ना, इससे पहले हम लिखे भी थे। एक जो है वो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है, 10⁻9 मीटर के बराबर। इसका ऑप्शन बहुत अच्छे से देखिए, ऑप्शन फंसा है, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है 10⁻9। तो अब कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर, एनएम लिख लेते हैं शॉर्ट में, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि पावर को माइनस में ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ 10⁻9 मीटर लिख देते हैं, नीचे लाए पावर को, माइनस का चिन्ह हट गया। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻9 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे बना ये पता है ना आपको, याद भी कैसे करना वो भी बता दिए। 1 नैनोमीटर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते कितना, 95। 95 क्वेश्चन नंबर देखिए, पढ़िए बता। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया है, Q बराबर IT, आप ही बताइए। Q बराबर, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT होता है। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश है, चार्ज है ना, आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आई मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक, सेकेंड को ऐसे लिख दिए शॉर्ट में। तो हमको क्या पूछ रहा है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम तो है ही है, सबको एक एक लिख देते, कोई दिक्कत, गुना में 1 1 गुना 1 कोई दिक्कत नहीं। 1 कूलम बराबर क्या हम कह सकते हैं, 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड कह सकते हैं। अब कूलम को हम रहने देते हैं, सेकेंड को उधर लेके जाते हैं। तो 1 कूलम को सी लिख देते हैं, बटा सेकेंड उधर ले जाते हैं, 1 सेकेंड। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, है ना।
हाँ कैसे हुआ पता है ना, Q बराबर आई टी फॉर्मूला होता है, कूलम का नियम ही है, Q बराबर आई टी। Q आवेश है, आवेश का मात्रा कूलम, आई विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर, टी टाइम है, टाइम का मात्रा सेकेंड। एक एक हर जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कूलम को अपने जगह रहने देते हैं, सेकेंड को उधर ले जाते हैं, जब गुना में उधर भागा हो जाएगा। एक कूलम बटा एक सेकेंड बराबर एक एम्पियर हो जाएगा। ठीक समझ गए आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। वो डाटा आप याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछा आता है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो डेका हेक्टर किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। तो याद रख लीजिए, 3 तक सिंपल होगा, उसके बाद 3 का डिफरेंस होगा। अगर किलो आएगा तो प्लस वाला होगा, किलो नहीं आएगा तो माइनस वाला होगा। बस इतना ही याद उसमें करना है। एक पिकोमीटर बराबर किसके बराबर होता है, तो क्या बताया था आपको, डेसी सेंटी, देखिए ऐसे उंगली पे करना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको इसमें डेसी सेंटी मिली, किलो तो नहीं है तो माइनस वाला होगा। एक पिको डेसी सेंटी मिली, 3 तक तो 3 सिंपल होगा, अब 3 का डिफरेंस होगा। मिली माइक्रो -6, माइक्रो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो -9, मिली माइक्रो मिली डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको आ गया कितना, 3 तक का था, 3 6 3 9 3 12, 10 में पावर -12 मीटर बराबर क्या आ जाएगा, एक पिकोमीटर। कैसे होगा एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक जो है पिकोमीटर, एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा, एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा, एक 10 में पावर -12 मीटर के बराबर होगा। कैसे होगा वो बढ़िया से समझा दिया आप अच्छे से याद कर लीजिए, आगे उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा, 10 में -12 मीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि एक जूल किसके बराबर होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, कार्य होता है ना, तो कार्य का मात्रा ही जूल होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य यानी वर्क फॉर डब्ल्यू, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। इसको आगे हम अच्छे से डिफाइन करेंगे जब कार्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल याद रख लीजिए, डब्ल्यू फॉर वर्क यानी कार्य बराबर क्या होता है, एफ यानी बल, एस ये हो गया विस्थापन, एस यानी विस्थापन, एफ एस कॉस थीटा। तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो एक जूल किसके बराबर होगा, एक जूल कार्य की जगह, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रा जूल होता है। ये बराबर लिख सकते हैं, बल का क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पे विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन न्यूटन मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, एक जूल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर। कैसे होगा याद रख लीजिए, कार्य या ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, कार्य यानी जूल बराबर एफ एस यानी बल का न्यूटन, एस यानी विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर। एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है।